आप सब, आज हम प्रैक्टिस सेट 19 तैयार करेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश से और 25 टॉप मोस्ट क्वेश्चन यूपी जीके, जीएस और करंट अफेयर से होंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पंचायती राज में अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी? तो यह द्विस्तरीय की सिफारिश की थी। इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो ये बी.आर. मेहता को कहा जाता है। बी.आर. मेहता। थर्ड क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो यह 2 अक्टूबर 1959 को की थी। तो इसका ऑप्शन सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सदस्यता के लिए अयोग्यताएं की अनुच्छेद में दी गई है। किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह अनुच्छेद 243 F में दी गई है। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रबड़ शोधन संस्थान कहाँ स्थित है? शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का द्वितीय चरण कब से कब तक था? तो श्वेत क्रांति का दूसरा चरण 1981 से 1985 तक था। तो इसका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर भारत में, तो भारत तीसरे स्थान पर है। तो इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आंवला की किस्म नहीं है। आंवला की किस्म नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। कंचन ये भी है, कृष्णा ये भी आंवला की किस्म, लेकिन कोसा आंवला की किस्म नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्का की किस्म नहीं है। मक्के की भी किस्म नहीं है। हिम 129 ये है, BL 54 ये भी है, लेकिन RD 57 ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन, शुगर बेबी झुरका ज्योति किस्म है, ये किसकी किस्म है? तो केले की किस्म नहीं है, ये अदरक की भी नहीं है, लेकिन तरबूज की किस्म है। तरबूज की किस्म है शुगर बेबी झुरका ज्योति। अगला क्वेश्चन, एक कचवासी कितने वर्ग गज के बराबर होती है? तो एक कचवासी 0.3781। इसका ऑप्शन सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कचवासी के 20 टुकड़े करने पर एक टुकड़े किसके बराबर होते हैं? तो यह एक उनवासी के बराबर होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेवाग्राम योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो सेवाग्राम योजना 1920 में चलाई गई थी। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसानों के लिए कृषि सेवा केंद्र कब प्रारंभ हुआ? तो किसानों के लिए कृषि सेवा केंद्र 1983 और 84 में प्रारंभ हुआ। तो इसका सेकंड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला, हरियाली परियोजना को देश की कितनी पंचायतों के द्वारा चलाया गया? तो हरियाली परियोजना 2.32 लाख पंचायतों के द्वारा चलाया गया। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों के अल्सर रोग किससे होता है? मछलियों में अल्सर रोग किससे होता है? तो मछलियों में अल्सर रोग ये होता है जीवाणुओं द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल दूध का उत्पादन का 50% हिस्सा किससे प्राप्त होता है? बकरी से, भैंस से या गाय से? तो यह भैंस से प्राप्त होता है 50% हिस्सा। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लूड का द्वितीय चरण
कब से कब तक था? तो ये ऑपरेशन फ्लूड का दूसरा चरण 1981 से 85 तक चला। तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। एक दिन में रानी मक्खी औसत कितने अंडे देती है? तो एक दिन में रानी मक्खी औसतन 1500 अंडे देती है। आइए आगे चलते हैं। वर्ष सन 2012 से 13 में प्रदेश के कितने जिले में सघन डेयरी परियोजना लागू की गई? तो यह 55 जिलों में लागू की गई। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वयं सिद्धि योजना कब प्रारंभ हुई? तो स्वयं सिद्धि योजना सन 2002 से सन 2003 तक चली। तो इसका ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। विश्व कर्म श्रम सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई? तो यह योजना 24 जनवरी सन 2019 को प्रारंभ हुई। तो इसका ऑप्शन सेकंड ठीक हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किशोरी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में किशोरी दिवस प्रत्येक वर्ष की 8 तारीख को मनाया जाता है। प्रत्येक माह की 8 तारीख को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, छठी कृषि गणना कब हुई? तो छठी कृषि गणना हुई थी 1995 और 96 में। तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उड़ान का जन्म स्थान किसे माना जाता है? तो यह भारत को माना जाता है। उड़द का जन्म स्थान किसे माना जाता है? मतलब उड़द सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो उड़द सबसे ज़्यादा भारत में होता है। माई मिस्टेक, सॉरी। यूपी जी के जीएस करंट अफेयर। अब अगले क्वेश्चन 25 यूपी जी के करंट अफेयर के होंगे। आइए, आई होप आपको वीडियो पसंद आए। प्लीज़ एंड तक देखना। अगला क्वेश्चन है, गांव के ज़मीन के नक्शे को क्या कहा जाता है? खसरा कहा जाता है, मौजा कहा जाता है या सजरा कहा जाता है? तो इसे सजरा कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि कीमत आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो कृषि कीमत आयोग का गठन तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? तो इसका मंडल था हेरोल्ड डोमर मॉडल। इस मॉडल पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अर्धकल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है? तो यह है बुंदेलखंड की प्राचीनतम शैली से निर्मित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून में होती है? तो यह बंगाल की खाड़ी या दक्षिण या पंजाब या उत्तरी या पश्चिमी। तो यह दक्षिण और पश्चिमी मानसून में होती है। अगला क्वेश्चन, आगरा नहर किस सन में बनाई गई? तो आगरा नहर बनाई गई थी, आगरा नहर 1874 में बनाई गई। इसका ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झांसी और हमीरपुर की लगभग 4000 एकड़ भूमि की सिंचाई किस नहर से की जाती है? तो यह सरयू नहर से की जाती है या सप्रा नदी से या केन नहर से? तो यह सप्रार नहर से की जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, एरोपोटिक कहा जाता है या विटीकल्चर कहा? तो इसे एपीकल्चर कहा जाता है। हवा में पौधों को उगाने को क्या कहते हैं? हवा में पौधे उगाने को एरोपोटिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सिंचाई कार्यालय कहाँ खोला गया? तो सबसे पहले सोनभद्र में या सहारनपुर में या इलाहाबाद में? तो इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा सेकंड वाला, सहारनपुर में। सबसे पहला सिंचाई कार्यालय सहारनपुर में खोला गया। पूर्वी सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो यह सबसे पुरानी नहर यमुना नहर है, पूर्व की।
गुप्त काल में कृषि के प्रकार, तो क्षेत्र। गुप्त काल में कृषि के प्रकार, तो क्षेत्र को कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, और चरगाह भूमि, पशुओं के चारे योग्य भूमि, सिल ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती है उसे सिल कहा जाता था। ऐसी भूमि जो जंगली होती है उसे अपराहत कहा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट है 5, ये आप याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में। तो इसका ऑप्शन सेकंड ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 से 11 के दौरान राज्य की दशकीय कितनी वृद्धि हुई? कितनी दशकों की वृद्धि हुई? तो 138 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी की वृद्धि हुई। तो इसका ऑप्शन सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केंद्र 3 है। आइए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य 100 हैं। तो इसका ऑप्शन पहला वाला ठीक हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? तो गोकुल पुरस्कार योजना गेहूं उत्पादन से संबंधित है, या दूध उत्पादन से संबंधित है, धान उत्पादन? तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ हुआ था सन 2001 में। तो इसका ऑप्शन सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुलहकुल उत्सव कब कहाँ का प्रमुख उत्सव है? तो यह है मथुरा का, लखनऊ का, आगरा का। तो यह है आगरा का प्रमुख उत्सव है। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने 90 दिवसीय अभियान से अंत्योदय तक शुरू किया है? तो ये नारायण राणे, या नितिन गडकरी, या गिरीश सिंह? तो ये गिरिराज सिंह ने की। इसका ऑप्शन थर्ड ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने खेलो यूनिवर्सिटी गेम सन 2021 का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं कोमल कौहर। अगला क्वेश्चन, एल्वेरा ब्रेटो का हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़ी थी? तो वह हॉकी से, क्रिकेट से, या फुटबॉल से? तो वह हॉकी से मतलब हॉकी खेलते थे। किस कंपनी को भारत में सन 2000 मेगावाट पवन टरबाइन अनुबंध मिला है? तो वह है एनाविजन एनर्जी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिसाइल लाइफ नामक पुरस्कार का विमोचन किस शहर ने किया? तो यह बीजिंग शहर ने किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका को पीछे छोड़कर कौन सा देश संपत्ति के मामले में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है? तो वह भारत बन गया है, या चीन, या इंग्लैंड? तो वह चीन बन गया है विश्व का नंबर 1। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, 28 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को विश्व भर में विश्व राजनीति दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।